हेलो दोस्तों, क्या आप अपने सारे काम टालते रहते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं और उसे डेडलाइन से जस्ट पहले किसी तरह करके कंप्लीट कर पाते हैं, या फिर आप एक कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और करते करते यूट्यूब वीडियोस के सागर में डूब जाते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप एक तरह के प्रोक्रेस्टिनेटर हैं। आपने नोटिस नहीं किया होगा बट ये आपके हैबिट में आ जाती है, और हैबिट ही नहीं, ये धीरे धीरे करते करते हमारे कैरेक्टर में एंटर कर जाती है। तो आइए चलिए देखते हैं साइंस प्रोक्रेस्टिनेशन पे क्या कहती है। साइकोलॉजी टुडे एक मैगजीन है जिसमें एक रिसर्च आई टॉपिक पे। उस रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट लिम्बिक सिस्टम, सेकंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब इन दोनों सिस्टम को आप सपोज कीजिए कि दो इंसान हैं। फर्स्ट वाला बंदा जो कि लिम्बिक सिस्टम है, उसे सिर्फ गेम खेलना है, मस्ती करना है, उसे बेसिकली एक प्लेजरेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है। और सेकंड जो सिस्टम है हमारा, वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। उसे लाइफ में कुछ करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ हासिल करना है, सक्सेसफुल बनना है। अब पहला वाला जो बंदा है वो दूसरे वाले से एज में काफ़ी बड़ा है और स्ट्रांग भी है। तो जब भी दोनों की कुछ फाइट होती है किसी चीज़ के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर, किसी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के ऊपर, तो हमेशा पहला वाला बंदा जीतता है क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांग है, और दूसरा वाला ऑब्वियसली हार जाता है जो कि होता है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो यहाँ जैसे ही पहला वाला बंदा जीता यानी कि लिम्बिक सिस्टम, और दूसरा बंदा हारा यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वैसे ही प्रोक्रेस्टिनेशन की स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए टाइम में कुछ पीछे चलते हैं। करीब 20-30 हजार साल पहले जब हम ह्यूमंस का डेवलपमेंट प्राइमेट से स्टार्ट हुआ था, उस समय फूड यानी कि खाना हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी और बाकी सब सेकेंडरी। अब इसको करने के लिए हम अपना लिम्बिक सिस्टम का यूज करते थे। तो अब सोचिए कि जिस सिस्टम को हम हजारों सालों से यूज करते आ रहे हैं, वो ऑब्वियसली हमारे ब्रेन का एक डोमिनेंट सिस्टम बन जाएगा। तो वापस आ जाते हैं आज के वक्त में, जब हमें जरूरत पड़ती है हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की, ऑफिस जाने की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करने की, टाइम टेबल मेंटेन करने की, जिसकी जरूरत होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इन डेप्थ डिसीजन मेकिंग। तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमारे ब्रेन का सेकंड पार्ट जो हमने डिस्कस किया था, जिसे कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और हमने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कुछ ही हजार साल पहले धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट किया है। तो अब आप ही सोचिए, ब्रेन का वो हिस्सा जो हाल ही में डेवलप होना स्टार्ट हुआ है तो कंपेरेटिवली वीकर है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। प्रोक्रेस्टिनेशन के कई सारे रीजन होते हैं और प्रोक्रेस्टिनेटर भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि आप किस तरह के प्रोक्रेस्टिनेटर हो। फर्स्ट, ट्राइंग टू बी परफेक्शनिस्ट टाइप। मुझे सब काम बहुत अच्छा चाहिए, कि कोई भी नहीं ये सोचे कि इस काम में किसी तरह की कोई कमी रह गई हो। तो आप किसी भी काम को बहुत परफेक्ट तरीके से करने के चक्कर में उसे लेट कर देते हैं और फाइनली धीरे धीरे करते हुए उसे टाल देते हैं। तो आप एक प्रोक्रेस्टिनेटर। सेकंड, इम्पोस्टर टाइप या हैविंग फियर ऑफ फेलियर टाइप। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये प्रोजेक्ट कहीं फेल ना हो जाए। इस डर के वजह से आप काम को टालते रहते हैं, धीरे धीरे करूंगा, बाद में करूंगा, ऐसा करते करते आप इस काम को टालते रहते हैं। और सच बात तो ये है कि जितना आप टालते हो इस काम को, फियर ऑफ फेलियर खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता जाता है और ज्यादा बिल्टअप होता जाता है। इस टॉपिक को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपने इंपोस्टर सिंड्रोम वाले वीडियो पे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थर्ड, ओवरवेल्म टाइप्स या नॉट ब्रेकिंग बिग टास्क इनटू स्मॉल असाइनमेंट टाइप्स। ये हमारे साथ बहुत होता है। जब कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट हमें पहाड़ सा लगने लगता है, ये सोच सोच कर कि इतना बड़ा काम कैसे होगा, उस पर गिव अप कर देना, ये बहुत ही कॉमन सी बात है और ये प्रोक्रेस्टिनेशन की क्लासिक एग्जांपल है। फोर्थ, अंडरएस्टिमेटिंग डेडलाइन एंड ओवर कमिटमेंट्स टाइप। मैं इस बार एग्जाम में 90% लाऊंगा, तो एग्जाम तो 1 महीने बाद है ना, और पढ़ने के लिए एक ही सब्जेक्ट है, तो कल से स्टार्ट करूंगा। आज कुछ अच्छा वेब सीरीज देख लेता हूँ नेटफ्लिक्स पे, काफी अच्छी रेटिंग्स है उसकी। ऐसा कल करते करते लास्ट के 1-2 दिन पहले आप पढ़ना स्टार्ट करते हो और आपके आते हैं एग्जाम में 60%। फिफ्थ, रिलाइंग ऑन द वर्क प्रेशर और लकी प्रोक्रेस्टिनेटर टाइप। वर्क प्रेशर, यही तो चाहिए मुझे काम खत्म करने के लिए, ऐसा आप सोचते हैं। अभी से अगर पढ़ूंगा तो एग्जाम के लिए भूल जाऊंगा, अभी काफी दिन है एग्जाम में, एग्जाम थोड़ा नजदीक आ जाए तो वर्क प्रेशर बिल्डअप होगा, फिर मैं अच्छे से पढ़कर सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। ये होता है रिलाइंग ऑन द वर्क प्रेशर। और इससे होता ये है कि आप अपनी क्वालिटी पे फोकस न करके क्वांटिटी पे फोकस करते हैं और वॉल्यूम पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इससे आप रिजल्ट तो अचीव कर लेते हैं, बट जो कि आपका बेस्ट डिजर्व रिजल्ट है वो अचीव नहीं कर पाते। सिक्स्थ, लेजी। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप। ये तो हमारा एटीट्यूड ही बन जाता है। घंटों तक सोते रहना, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहना, ये सब काफी कंट्रीब्यूट करता है हमारा प्रोक्रेस्टिनेटर बनने में। और लेजीनेस के बहुत सारे कारण होते हैं, बट 2 मेजर कारण होते हैं। पहला,
हमारा मेंटल एटीट्यूड एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट, ये हमें कोई नहीं बताता है। और दूसरा, हमारे बॉडी में मिनरल्स की कमी। इस टॉपिक को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है मेरे सॉल्यूशन वाले वीडियो में, जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन के सॉल्यूशन के बारे में आपको बताएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 7th, प्रायोरिटी बस्टर टाइप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए। हमारा ह्यूमन ब्रेन मेमोरी में डेटा स्टोर करने में उतना एफिशिएंट नहीं है जितना कि आइडियाज सोचने में होता है। बट हम क्या करते हैं कि कल क्या करना है उस असाइनमेंट्स की लिस्ट हम अपने दिमाग में बनाते हैं और कल सुबह उठते ही उसे भूल जाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है जर्नलिंग का, जो मैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट, जो कि सोल्यूशन है प्रोक्रेस्टिनेशन का, उसमें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे जर्नलिंग करते हैं और कैसे अपना एक सेकंड ब्रेन वर्चुअली बनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है। मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे हटाते हैं, कैसे ठीक करते हैं उसे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ये वीडियोस बहुत ही डेडिकेशन और हार्डवर्क से बनाता हूँ। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि मुझे नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पे बनाने चाहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।